नमस्कार। रहस्य में करेंगे आज एक और अबूझ पहेली की पड़ताल और बात होगी एक ऐसी दिलचस्प कहानी की जिसे टाइम मशीन कहा जाता है। एक ऐसी कल्पना जिसमें इंसान भूत और भविष्य की सैर कर सकता है, अपने ही नहीं बल्कि इस धरती के आदि और अंत को अपनी आंखों से देख सकता है। आखिर क्या है इस सोच की हकीकत? टाइम ट्रैवल को लेकर आइंस्टीन की एक थ्योरी का हवाला दिया जाता है। ये थ्योरी है स्पेशल रिलेटिविटी की, जिसमें आइंस्टीन ने ये साबित करने की कोशिश की है कि आप बाकी चीज़ों से कितनी तेज़ी से चलते हैं और आपका टाइम किस अनुपात में धीमा हो जाता है। मसलन अगर किसी स्पेसशिप में कोई प्रकाश की गति से सफ़र कर रहा हो तो उसकी उम्र धीमी होगी, जबकि उसी के जुड़वा की उम्र धरती पर तेज गति से बढ़ेगी। आइंस्टीन की इस थ्योरी में कहा गया है कि गुरुत्वाकर्षण से समय को रोका जा सकता है, लेकिन वैज्ञानिक अभी तक किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच पाए हैं। अमेरिका के एक शख्स ने टाइम ट्रैवल का दावा क्या किया कि लोगों के सपनों को पंख लग गए। ये दावा किया जाने लगा कि समय में सफ़र करना मुमकिन है। हम अपने इतिहास को भी जान सकते हैं और अपने भविष्य को भी। हम उस युग में भी पहुंच सकते हैं जिसके बारे में अब तक सिर्फ सुना या पढ़ा हो, और उस युग में भी जिसको अब तक किसी ने ना देखा हो। लेकिन सवाल यहाँ ये खड़ा उठता है कि टाइम ट्रेवल की हकीकत क्या है। नोआ ने भविष्य को लेकर कुछ चौंकाने वाले दावे किए। उसका दावा है कि डोनाल्ड ट्रंप सारे विवादों के बावजूद भी अगली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जाएंगे। उसका कहना है कि 2030 में अमेरिका की राष्ट्रपति इलाना रेमिकी नाम की एक महिला होगी। उसने ये भी दावा किया है कि अगले कुछ साल में दुनिया के कई देशों में गूगल जैसे रोबोट्स होंगे जो घर का सारा काम अकेले कर लेंगे। 13 साल में विज्ञान इतनी तरक्की कर लेगा कि मोबाइल फोन्स उम्मीद से कई गुना ज्यादा बड़े आकार के हो जाएंगे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बोलबाला होगा। फिलहाल मंगल ग्रह इंसानों के लिए किसी मिस्ट्री की तरह है, लेकिन नोआ ने कहा है कि 2028 तक इंसान मंगल ग्रह में आना जाना शुरू कर देगा। टाइम मशीन से गुजरने का दावा करने वाले नोआ के मुताबिक 2030 तक कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी का इलाज काफी आसान हो जाएगा। और तो और 2030 तक टाइम ट्रेवल और टाइम मशीन का इस्तेमाल आम हो जाएगा। तो क्या वाकई टाइम मशीन का बन पाना मुमकिन है, या फिर ये एक इंसान की कपोल कल्पना है? इससे जुड़ी हुई एक समझाने के लिए एक बहुत अच्छी कहानी सी, काल्पनिक कहानी यह है कि दो जुड़वा भाई है, एक मिस्टर फास्ट एंड मिस्टर स्लो। तो ऐसे, और वो दोनों भाई जो है एक स्पेस क्राफ्ट पे चला जाता है और 10 या 20 वर्षों के बाद या 25 वर्षों के बाद जब लौटता है तो टाइम डायलेशन के कारण वह 25 वर्ष जो है वो 100 वर्ष के लगभग बराबर हो सकता है। तो वह जब वापस आता है तो एक भाई तो जवान सा ही रहता है और दूसरा भाई जो है वो बिल्कुल बूढ़ा हो जाता है। तो ये स्पेस जो टाइम मशीन का कॉन्सेप्ट कह रहे हैं वो ये है, और रिलेटिविटी का यह एक आप कह सकते हैं कि एक इलस्ट्रेशन है, एग्जाम्पल है इसको समझाने के लिए टाइम डायलेशन। कुदरत के नियमों को बदल पाना किसी के बूते की बात नहीं। बावजूद इसके टाइम मशीन की कल्पना न सिर्फ एक फैंटेसी के तौर पर हर किसी के जहन में मौजूद है, बल्कि इसको लेकर विज्ञान रिसर्च भी कर रहा है। लेकिन सवाल यही कि क्या ऐसा मुमकिन होगा? आप जो टाइम मशीन की बात करते हैं वो कुछ इस तरह से भी संभव है। एक तो यह कि टाइम को हम कल्पना करें कि समय को हम पीछे की, क्योंकि समय हमेशा आगे बढ़ता है, हम पीछे की ओर जाएं तो क्या हम देखेंगे। एक तो यह बात है। दूसरा इसका जो एस्पेक्ट है, दूसरा पक्ष जो है वह यह है कि अगर हम किसी स्पेस शटल पे हम जाएं और एक निश्चित अंतराल के बाद वह व्यक्ति वापस लौटे तो उस व्यक्ति को लगेगा कि हमने एक छोटा समय तय किया, लेकिन ज़मीन पर रहने वाला या जो दूसरा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उस व्यक्ति को लगेगा कि ये काफ़ी समय के बाद वापस आया है। मुझे तो ऐसा लगता है, वैसे अभी बिल्कुल रिसेंटली क्या हो रहा है इस पे तो थोड़ा मुश्किल है कहना, लेकिन इतना निश्चित है कि इस दिशा में बात हो रही है और स्टीफन हॉकिंग और ऐसे लोग जो हैं वो टाइम मशीन पर काम कर रहे हैं। इस धरती और ब्रह्मांड के कई राज आज भी अनसुलझे हैं और ये तय तौर पर नहीं कहा जा सकता कि इंसान या फिर विज्ञान सारी पहेलियों को सुलझा पाने में कामयाब हो ही जाएगा। तो आज के इस शो में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ नेशन।